4 पेज के नकल के लिए 4 महीना से आज अंचल कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते हम थक गए हैं। लेकिन न सीओ सुनवाई करने के लिए तैयार है, न कोई क्लर्क सुनवाई करने के लिए तैयार है। सीधा बताता है कि बड़ा बाबू जो है दूसरे जगह बदली होकर चला गया और कार्यालय की चाबी उसके बाप का था जो वो घर लेके बीबी के पास रख दिया है। प्रभात जी से हम बोले इसका मेंटेनेंस कीजिए, इनका वाला ये जो अप्लाई किया वो आवेदन है, इनको बोले हम मेंटेनेंस कर दीजिए, घूमते रहते हैं। तो बोले मैडम मेरे पास वो फाइल इनसे रिलेटेड वाला फाइल प्रभार में नहीं दिया है, वो देंगे तो हम मेंटेनेंस कर देंगे। जी मैडम ये कहे कि जो नकल के लिए क्या 3 महीना से ज़्यादा लोग परेशान होते हैं कि 1 महीना भी नकल या 10 दिन में भी मिल पाता है? 3 दिन में चाहिए, 1 महीना अपील का टाइम होता है। मैंने 10 दिन भी कहा था, 10 दिन में भी मिलता है कि नहीं? ऐसे तो 10 दिन नहीं 2 दिन में हम लोग दे देते हैं। जिसका खूबे सुलभ रहता है उसको 1 दिन में दे देते हैं। लेकिन अभी रही बात इस सरकार आपके द्वार लेके बीच में तो हम लोग हड़ताल में भी थे, वही लेके थोड़ा कुछ आवेदन सब लंबित है जी। तो यहाँ पर जैसे लंबित है आपके द्वारा, आपके सरकार कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन कई का रात में भी काम होता है, कई का यहाँ पर रात में भी दलाल बिचौलिया का काम होता है पैसे के बोलबोते पर। लेकिन जो पैसे नहीं देते उसकी नकल 3 महीना तक नहीं मिल पाता, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इसको तो हम नहीं जानते इस विषय में। जोहार, इस वक्त हम लोग पहुँचे हैं जमुआ प्रखंड अंचल कार्यालय। इस वक्त एक बड़ी खबर है कि यहाँ पर जो है व्यापक में भ्रष्टाचार बढ़ी है। अंचल में कई लोग, युवा लोग तो दिन दोपहर में पूरे घूमते रहते अपने जाति आवासीय लेकर के, वो महीने 2 महीने तक परेशान रहते, उनका काम भी नहीं होता। उसके बाद एक देखिए बुजुर्ग है, चलिए बुजुर्ग है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन कुमार देव है, मेरा घर जियोटोल थाना जमुआ जिला गिरिडीह है जी। किस मामले को लेकर के आप घूम रहे 3 महीने? मैं एक विवाद मेरा जमीन से संबंधित अंचल कार्यालय में चला था। एक रीट पिटीशन में हाईकोर्ट में उसका डिमांड किया गया है अंचल अधिकारी के आदेश का। 4 पेज के नकल के लिए 4 महीना से आज अंचल कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते हम थक गए हैं। लेकिन न सीओ सुनवाई करने के लिए तैयार है, न कोई क्लर्क सुनवाई करने के लिए तैयार है। सीधा बताता है कि बड़ा बाबू जो है दूसरे जगह बदली होकर चला गया और कार्यालय की चाबी उसके बाप का था जो वो घर लेके बीबी के पास रख दिया है। समझे? आपने 4 महीना पहले नकल के लिए फॉर्म भी यहाँ अप्लाई किया? 17 नंबर फॉर्म मैं अप्लाई किया था। उसके बाद यहाँ कोई नहीं सुनने के बाद फिर दूसरा उपाय लगाया, ATR लगाए। उसके बाद जब नकल के लिए इन लोगों ने हमको नहीं दिया, 1 महीना के बाद हम पुनः सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत रजिस्टर्ड डाक से आवेदन देकर इन लोगों से फिर वही चीज़ का डिमांड की, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। 1 महीना बीत जाने के बाद कोई सुनवाई नहीं। फिर हम DCLR के यहाँ प्रथम अपील में गए जी, वो 1 महीना भी बीत जाने के बाद कोई सुनवाई नहीं। अब हमको कहता है तुम राज्य सूचना आयोग बढ़ो ना, जहाँ बढ़ना है बढ़ो। तो हम लोग इनसे भी बात कर लेंगे जो है यहाँ पर। क्या मामला है मैडम, ये क्या मामला जो 3 महीना से वो घूम रहे हैं एक नकल के लिए, क्या मामला है? यहाँ पर फॉर्म जमा किए थे 3 महीना से नहीं है भैया। 3 महीना पहले मैडम। सच बोलिए, कोई दिक्कत नहीं आप पर क्या? सच बोलिए 3 महीना का नहीं भैया। भी हुई थी। हाँ तो 3 महीना के बाद नहीं है भैया। 2 महीना का हम आपको डिटेल। इसके बाद वो देखिए साहब इंडोज किए जी, साहब इंडोज करने के बाद नाजिर बाबू को दिए, वहाँ से रिलेटेड था जी, तो वो बोले ठीक हम मेंटेनेंस करेंगे जी। इसके बाद वो तो प्रभार दे दिए इनको, प्रभात को, प्रभात जी को प्रभार हाँ, दिए। तो पूरा प्रभार नहीं मैडम, आधा प्रभार बोलिए। प्रभार नहीं हुआ है अभी बोलिए, वहाँ के आधा प्रभार दिया। हाँ जी, इतना बोलने के लिए बोलने का मौका दीजिए ना। तो प्रभार कुछ दिया गया है और कुछ बाकी है। इसके बाद प्रभात जी से हम बोले इसका मेंटेनेंस कीजिए, इनका वाला ये जो अप्लाई किया वो आवेदन है, इनको बोले हम मेंटेनेंस कर दीजिए, घूमते रहते हैं। तो बोले मैडम मेरे पास वो फाइल इनसे रिलेटेड वाला फाइल प्रभार में नहीं दिया है, वो देंगे तो हम मेंटेनेंस कर देंगे जी। मैडम ये कहे कि जो नकल के लिए क्या 3 महीना से ज़्यादा लोग परेशान होते हैं कि 1 महीना भी नकल या 10 दिन में भी मिल पाता है? 3 दिन में चाहिए, 1 महीना अपील का टाइम होता है। मैंने 10 दिन भी कहा था, 10 दिन में भी मिलता है कि नहीं? ऐसे तो 10 दिन नहीं 2 दिन में हम लोग दे देते हैं। जिसका खूबे सुलभ रहता है उसको 1 दिन में दे देते हैं। लेकिन अभी रही बात इस सरकार आपके द्वार लेके बीच में तो हम लोग हड़ताल में भी थे, वही लेके थोड़ा कुछ आवेदन सब लंबित है जी। तो यहाँ पर जैसे लंबित है आपके द्वारा, आपके सरकार कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन कई का रात में भी काम होता है, कई का यहाँ पर रात में भी दलाल बिचौलिया का काम होता है पैसे के बोलबोते पर।
लेकिन जो पैसे नहीं देते उसकी नकल 3 महीना तक नहीं मिल पाता। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इसको तो हम नहीं जानते इस विषय में। आज तक हमको कोई नहीं बोला है कि रात में भी हम काम कराए हैं। एक आध हमको सूची मिल जाता तो हम उनसे क्वेश्चन। अब बता दें कि ऐसे प्रखंड में इतनी व्यापक भ्रष्टाचार बढ़ी हुई है कि बता दें कि एक जो जियो टोल से हैं लगातार 3 महीना से नकल के लिए यहाँ पर ऐसे ब्लॉक का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन ना सीओ सुन रहे हैं ना इनका कोई सुन रहे हैं। अब बता दें सीओ के वजह से जो भ्रष्टाचार बढ़ी हुई है, इनका जो मामले को झेलना पड़ता है ऐसे ऐसे छोटे नीचे लेवल के लोगों को। बता दें कि 3 महीना हो गया अभी तक इनको नकल नहीं मिल पाया। ये पूरे तस्वीर हम एक बबलू जी भी समाज सेवी हैं, क्या कहेंगे इस मामले पर? इस ब्लॉक में यदि ऐसे जानकार व्यक्ति 3 महीना से घूम रहे हैं, अब बताइए अनपढ़ लोग कितने महीना घूमे? ये बहुत निंदनीय है जी। आज जो जेएमएम की सरकार है जी, एकदम भ्रष्ट सीमा पर चल रही है जी। हम लोग जैसे व्यक्ति जी। एक हमारे लगाव के साथी हैं, नवशहर की बात है जी। आज 6 महीना से नापी का शुल्क पैसा जमा है जी। अमीन जो है जी। सो बैसाखी पर चलता है जी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है जी। कि उसको अनुकंपा के आधार पर उसका ज्वाइनिंग लिया गया है जी। और उसको ए से BA मालूम नहीं है ज़मीन के नापी के जी। वो सीओ के द्वारा जी। 2 लोगों के अपने पास रख करके जी। नापी कराता है। जी। जब वो लोग चाहता है तब नापी होती है, जब नहीं चाहता है तो नहीं होती है। वो भी नापी के लिए उनको मोटी रकम चाहिए तब नापी हो पाएगा। अगर आप पैसा नहीं देंगे तो नापी नहीं होगा। जी। हम एक आदमी का पैरवी कर रहे हैं जी। ये एक बार नापी करने से जो है जी। नहीं गया और ये बहाना लगा दिया, जबकि ये ज़मीन में विवादित चल रहा है जी। 2 तरफ से कभी भी खून खराबा मर्डर होने की संभावना है जी। इसको हम लोग बोले कि ठीक है सरकारी अमीन के द्वारा नापी करके ज़मीन को निकाला जाएगा। लेकिन यहाँ सीओ साहब के पास भी हम कई बार बोले हैं, एक बार किए तो अमीन का बदमाशी हुआ, दूसरा बार अमीन को बोले हैं तो भी बदन को ऐठ रहा है। मिला जुला करके ये कहा जाए कि इसमें जो है सो सीओ साहब जो अंचल का मालिक होता है वो जनता को काम से त्रस्त होकर के किसी का भी काम नहीं हो रहा है। आप क्या कहेंगे? आप कहाँ से हैं? क्या कहेंगे जो 3-3 महीना अमीन सरकारी माफ़ी के लिए लोग घूमते हैं, शुल्क जमा करके 3-3 महीना तक इंतज़ार करते हैं, माफ़ी नहीं हो पाता है, नकल निकालने के लिए 4-4 महीना से यहाँ के ब्लॉक का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है और यहाँ के कोई सुनते नहीं जब तक मोटे रकम लेते नहीं। क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे जो हमारे उपायुक्त महोदय हैं, ऐसे निकम्मी जो आपका स्टाफ है, सीओ साहब हैं, अमीन जो है, इनको यहाँ से तुरंत अविलंब हटाया जाए। अब ऊपर के अधिकारी को भी बात करते हैं तो कई बार यहाँ एसी साहब जांच में भी आए, लेकिन एसी साहब को हम लोग भी बयान लेते हैं थे तो उन्होंने कहा था बहुत अच्छे तरीके से ब्लॉक चल रहा है। लेकिन धरातल पर आकर के देखिए किसी का नकल निकालने के लिए 4 महीना से दौड़ रहे हैं तो किसी सरकारी अमीन से नापी कराने के लिए शुल्क जमा करके 6 महीना से इंतजार कर रहे हैं। तो कई युवा लोग दिन रात दौड़ते रहते हैं, 3-3 महीना तक उसका जातीय आवासीय पेंडिंग रहता है, ID में रखा जाता है। ये प्रावधान है क्या? ऐसा प्रावधान नहीं है जी। लेकिन जो सर हमारे भी बताए बिल्कुल भ्रष्ट हो गया है, जमुआ अंचल भ्रष्ट हो गया है जी। यहाँ सुधारा जाए जी। एक देखिए बुजुर्ग दादाजी भी आए हैं, किस मामले को लेकर के अंचल कार्यालय आए हैं? वो यहाँ लाए हैं सर, ऑनलाइन में 2 एकड़ का 2 डिसमिल चढ़ गया है। ऑनलाइन रिकॉर्ड में 2 डिसमिल का 2 एकड़ चढ़ गया है। 2 एकड़ का 2 डिसमिल 2 एकड़ का 2 डिसमिल चल गया है। हाँ। कितना दिन से घूम रहे हैं इसका सुधार के लिए? नहीं ये ज़्यादा दिन नहीं, 8 दिन से हम 8 दिन से क्या कह रहे हैं लोग? वो कह रहे हैं हो जाएगा। हो जाएगा? हाँ। लाभ शासन दे रहे हैं, हुआ नहीं है? नहीं हुआ नहीं है। हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा भी मामले तो 2-4 दिन में भी होते हैं, लेकिन 8 दिन से लोग घूम रहे हैं। हाँ, आप क्या कहेंगे? एक शिक्षक भी हैं, आप अंचल कार्यालय का चक्कर क्या किस मामले को लेकर काट रहे हैं? ठीक क्या देखिए भाई, हम लोग एक से एक काम लेके आते हैं। हाँ। लेकिन सीओ साहब जो है और किसी भी दूसरे व्यक्तियों का ये काम करना ही नहीं चाहते हैं जी। जैसे दाखिल खारिज करना हो तो कहता है ये GM लैंड है,
ये रैती है जी ये गरमोजरुआ है जी ये बकास्त है जी ये फलना है चिल्ना कह के बहाना करता है। जी लेकिन किसी भी जनता को कह दे खुल के जी कि हम काम कराने में सक्षम हैं, जी। ऐसे विषम परिस्थितियों में तो यहाँ किसका काम होता है? गरीब जनता का नहीं होता, किसका होता है? अरे यहाँ होता है वो बिचौलियों का जो उनके संपर्क में है, समझे, उन्हीं लोगों का दलालों का काम करता है जी जिसको पूछिएगा जी बहुत अच्छा काम होता है जी। तब उनका काम तो ये कर दिया जी लेकिन दूसरे का काम में चुप लगा दिया, जी। नहीं समझ में आ रहा है जी। तो समझ नहीं आए तो सीओ बन के क्यों आए? जी। बता दें कि लगातार ऐसे अंचल कार्यालय के भ्रष्टाचार के खिलाफ कई दल के नेता जनता लगातार आंदोलन पर बैठते हैं, फिर भी ऐसे अंचल के लोग चाहे छोटे स्तर के स्टाफ हो चाहे सीओ तक के स्टाफ हो, ऐसे लोग फिर जा कर के 10 दिन के बाद भ्रष्टाचार में लीन हो जाते हैं। और ये पूरे तस्वीर दिखाने का कोशिश करेंगे कि ऐसे जमुआ की भ्रष्टाचार का पहाड़ बन चुका है। कई लोग अनेक मामले लेकर के आते हैं लेकिन उनके 2-3 महीना से काम नहीं हो पाते, चक्कर काटते काटते थक जाते हैं, लास्ट में उसी दलाल और बिचौलिया का सहयोग लेना पड़ता है और मोटे रकम देने के बाद में ऐसे अंचल में उनका काम हो पाता है। मैं पीयूष कुमार, जय हिंद जय भारत।